फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि डायबिटीज सिर्फ मीठा खाने से ही नहीं होती? क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि डायबिटीज का कारण है हमारा ज्यादा मीठा खाना। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज हमारे पित्त दोष के ज्यादा इंबैलेंस के कारण होती है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है तो आपको डायबिटीज होगी। पित्त क्या होता है? एसिडिटी। आपकी बॉडी में अगर एसिडिटी ज्यादा है तो इससे आपको 100 से ज्यादा रोग आते हैं, जैसे कि थायराइड, हार्ट अटैक और भी कई बीमारियां। अब आप सोचेंगे ये पित्त दोष यानी कि एसिडिटी कैसे हो जाती है? जिसका सबसे मेन कारण है हमारे घर में लाल मिर्च का इस्तेमाल करना। अगर आप अपनी किचन में लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप 100 से ज्यादा बीमारियों को पैदा कर रहे हैं। देखिए, जिन घर में डायबिटीज है इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो लोग ज्यादा लाल मिर्च का सेवन करते हैं, क्योंकि लाल मिर्च हमारे पित्त को बहुत तेजी से बढ़ाती है। लाल मिर्च हमारी बॉडी में एसिडिटी को इंक्रीज करती है, जिससे हमारे खून में एसिडिटी बढ़ जाती है, जिससे हमारा पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाता है। और पित्त दोष के इम्बैलेंस होने से हमारी बॉडी में हार्मोन से जुड़ी हुई कई बीमारियां आती हैं, जैसे कि डायबिटीज का आना, थायराइड का होना। ये सारी बीमारियां हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण ही होती हैं। तो ऐसे में आप सोचेंगे कि अगर हम लाल मिर्च का इस्तेमाल ना करें तो हम किस मिर्च का इस्तेमाल करें? तो फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि भारत में पुराने जमाने में कभी भी लाल मिर्च का इस्तेमाल होता ही नहीं था? यानी कि अगर हम भारत के प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों को पढ़कर देखें तो वहां कहीं भी लाल मिर्च का जिक्र होता ही नहीं है। वहां पर सिर्फ जिक्र होता है तो काली मिर्च का, क्योंकि आयुर्वेद में लाल मिर्च के गुणों का कोई वर्णन ही नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में काली मिर्च के गुणों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। यानी कि अगर हम अपने खाने में लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल करने की जगह पर काली मिर्च का सेवन करना शुरू करते हैं तो हम कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं, जैसे कि आजकल की वायरसेस की प्रॉब्लम। देखिए, आजकल का ये जो वायरस है ये क्यों फैल रहा है? क्योंकि इंसान की इम्यूनिटी कमजोर है, हम लोग इस वायरस से बच नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए काली मिर्च सबसे अच्छी है। और वहीं अगर बात करें लाल मिर्च की तो वो हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आपके घर के किचन में लाल मिर्च का पाउडर है तो अभी जाएं और उसे घर के डस्टबिन में फेंक दें, क्योंकि ये लाल मिर्च पाउडर सारी बीमारियों की जड़ है। तो ये जानते हैं कि अगर आप काली मिर्च का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किस तरह से करें, कितना करें, ताकि हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। दोस्तों, अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट काली मिर्च के 4 दाने सुबह खाली पेट चबा चबा कर खाते हैं तो आप अपनी बॉडी के कई रोगों को जड़ से दूर कर सकते हैं। ऐसे रोग जड़ से दूर होंगे जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आज के समय में अगर आप किसी आंखों के डॉक्टर के पास जाकर उसे कहेंगे कि मैं अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहता हूं, तो इसके लिए वो ऑपरेशन के अलावा आपको कोई चीज नहीं बताएगा। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि अगर आप देशी टमाटर के ऊपर काली मिर्च लगाकर सुबह खाली पेट भर पेट खाओ तो इससे आप अपनी आंखों की रोशनी बहुत बढ़ा सकते हो। इतना ही नहीं, आप अपने शरीर की कई बीमारियों को सिर्फ काली मिर्च के जरिए खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फायदा जो काली मिर्च का मैंने आपको बताया वो है कि अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर है तो आप देशी टमाटर के ऊपर काली मिर्च लगाकर सुबह खाली पेट खाओ। जितना खा सकते हो, आधा किलो टमाटर खा सकते हो, 1 किलो खा सकते हो, जितना खा सकते हो सुबह खाली पेट खाओ। इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। दूसरा जो आपको सबसे बड़ा फायदा होगा काली मिर्च और टमाटर खाने का, वो है आपकी डायबिटीज कंट्रोल में आएगी। अगर आप डायबिटीज के लिए पिछले कई साल से दवाई खा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाए, तो आपके लिए काली मिर्च का सेवन सबसे अच्छा है। आपको क्या करना है? देसी टमाटर के ऊपर काली मिर्च लगाकर सुबह खाली पेट भर पेट खाना है। 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आप अपनी डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। सबसे बढ़िया ये इलाज है डायबिटीज को खत्म करने का, क्योंकि आज के समय में ये कहा जाता है कि डायबिटीज को खत्म किया ही नहीं जा सकता, यानी कि डायबिटीज लाइलाज है और इसके लिए आपको हर रोज दवाई खानी ही पड़ेगी। ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जाल है। पहले तो छोटी छोटी चीजों को बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम दिया जाता है, फिर उसके लिए कई तरह की मेडिसिन तैयार की जाती हैं और अपना बिजनेस किया जाता है। ये पिछले कई समय से हमारे भारत में चल रहा है, लेकिन उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूं कि हमें आज की इस मेडिकल साइंस में नहीं फंसना, हमें प्राचीन हमारे आयुर्वेदा की ओर जाना है। हमें उसके अंदर बताए हुए नियमों के अनुसार अपना जीवन जीना है। फिर आप देखेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग यानी कि हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी आयुर्वेद के नियमों का पालन करते रहे हैं और आप देखिए आज भी वो स्वस्थ हैं। मेरे दादी जी की एज 90 साल है, 90 ईयर्स है, वो स्वस्थ हैं। उनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, उनको कैंसर की बीमारी नहीं है, उनको डायबिटीज नहीं है, उनको थायराइड नहीं है, यानी कि उनको कोई बीमारी नहीं है। वो 90 साल के हैं। लेकिन आजकल हम लोग 25, 30, 40 की एज में ही बूढ़े हो जाते हैं। हमें डायबिटीज भी है, हमें हाई ब्लड प्रेशर भी है, हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हैं, हमारे चेहरे पर पिंपल्स भी निकलते हैं, हमारे बाल भी झड़ते हैं।
तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम आयुर्वेद के नियमों का जितना पालन करेंगे उतना ही हम जिंदगी में स्वस्थ रहेंगे। तो आयुर्वेद ये कहता है कि घर के किचन की लाल मिर्च के पाउडर को निकाल दो और उसकी जगह पर आपको काली मिर्च या उसका पाउडर का इस्तेमाल करना है। तो एक तो मैंने आपको डायबिटीज के लिए बताया और एक आंखों के रोग के लिए बताया। अगला है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। हाई ब्लड प्रेशर के लिए आपको क्या करना है, सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 1/4 चम्मच काली मिर्च के पाउडर का डालकर उसे सुबह खाली पेट लेना है। अगर इस तरह से आप गुनगुना पानी लगातार 2 से 3 महीने पीते हैं तो आप हाई ब्लड प्रेशर को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आजकल अगर आप डॉक्टर के पास जाएं हाई बीपी के लिए तो डॉक्टर आपको क्या कहेगा कि आपको हाई बीपी के लिए ये लीजिए दवाई, तब खानी है जब आपका बीपी बढ़ जाए, या आप रोज खाइए। लेकिन इससे होगा क्या, आपका हाई बीपी कुछ टाइम के लिए कंट्रोल में रहेगा, फिर प्रॉब्लम वहीं की वहीं। तो इसीलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछले 5 या 10 या 20 साल से हाई बीपी की दवाई खा रहे हैं। क्या आपको यह पता है कि WHO ने इस बीमारी को साइलेंट किलर कहा है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को किलर कहा है, क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर धीरे धीरे इंसान को मारता है। तो आप इस बीमारी को छोटा ना समझें, आप इस बीमारी के लिए जल्द से जल्द आयुर्वेदिक इलाज करें। सबसे बढ़िया इलाज यही है कि आप सुबह उठते ही गुनगुने पानी का 1 गिलास, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालें, उसका सेवन करें। आप देखेंगे 2 से 3 महीने में आपकी हाई बीपी की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी और 4 से 5 महीने में वो पुराना से पुराना हाई बीपी क्यों ना हो, जड़ से खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, हर तरह की गैस और एसिडिटी को खत्म करने के लिए काली मिर्च सबसे अच्छी है। अगर आपको किसी तरह की गैस या शरीर में एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप सुबह उठते ही 1 गिलास पानी में थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नींबू डालकर पिएं। आप देखेंगे इससे आपकी गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। और क्या आपको यह पता है कि आपके शरीर में अगर कहीं भी दर्द होता है तो उसका कारण गैस होती है, तो इसलिए गैस का इलाज करना बहुत जरूरी है। अगर आप गैस का इलाज नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में सूजन रह सकती है, आपके जोड़ों में, घुटनों में दर्द हो सकता है, आपकी बॉडी में दर्द हो सकता है, क्योंकि ये गैस जहां भी जाती है वहां दर्द पैदा करती है। अगर ये गैस आपके सिर में चढ़ जाए तो सिर में दर्द होगा, बाजू में अटक जाए तो बाजू में दर्द होगा, घुटनों में अटक जाए तो घुटनों में दर्द होगा। इसी तरह से एसिडिटी, अगर शरीर में एसिडिटी है तो आपको 100 से ज्यादा रोग आते हैं, इसलिए एसिडिटी कभी ना होने दें। पहले तो अब ये ध्यान रखें कि आप लाल मिर्च को घर से निकालें, क्योंकि लाल मिर्च एसिडिटी बढ़ाती है। दूसरा, आप ये सुनिश्चित करें कि आप कुछ ऐसी चीजों का सेवन ना करें जो एसिडिटी को बढ़ाती हैं, क्योंकि बॉडी में जितनी एसिडिटी बढ़ती जाएगी उतने ही रोग बढ़ते जाएंगे। और इसकी जगह पर आपको क्या करना है, आपको ऐसी चीजों का सेवन करना है जो एसिडिटी को कम करें। तो इसके लिए काली मिर्च सबसे अच्छी है। काली मिर्च एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, यह हमें कैंसर जैसी बीमारी तक से बचाती है। देखिए आजकल आप देखते ही हैं कि कैंसर के अलग से हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, यानी कि यह बीमारी कितनी बढ़ चुकी है। क्या आपको यह पता है कि कैंसर की बीमारी होती क्यों है? दरअसल हर एक की बॉडी में कैंसर के सेल्स हैं, ये मरे हुए सेल्स होते हैं, और जो खाना हम खाते हैं वो भी मरा हुआ है। तो मरा हुआ खाना इन मरे हुए सेल्स को विकसित करता रहता है, जिस कारण से इंसान को कैंसर हो जाता है। ये मैं आपको सीधी सी भाषा में समझा रहा हूं। आपको कैंसर को खत्म करने के लिए करना क्या है, कैंसर के सेल्स मरे हुए हैं तो आपको इन मरे हुए सेल्स को मारने के लिए जीवित चीजों को खाना है। जीवित चीजों का मतलब ये नहीं कि आप जानवर खाना शुरू कर दो। जीवित चीजों का मतलब है ऐसी चीजें जिसमें लिविंग सेल्स हों। लिविंग सेल्स उसी चीज में होते हैं जिस चीज को अग्नि के ऊपर पकाया ना गया हो। कोई भी चीज जिसे नहीं पकाया गया वो लिविंग है, वो कैंसर को खत्म करती है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो चीजें पकाई नहीं गई उनका ज्यादा सेवन करें। आयुर्वेद तो ये कहता है कि 50% चीजें कम से कम आप कच्ची खाओ, क्योंकि जब आप कच्ची चीजों को खाते हैं तब हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है। इंसान को छोड़कर पूरी दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं है जो चीजों को पकाकर खाता हो। सिर्फ इंसान ही है जो चीजों को पका कर खाता है, और सबसे ज्यादा रोग इंसान के शरीर को ही हैं। तो अगर आप अपनी इस आदत को बदल लेंगे, यानी कि अगर आप कच्चा खाना शुरू कर देंगे, तो आप जिंदगी में वैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। और दूसरा, आपको क्या करना है, कैंसर से बचने के लिए काली मिर्च के बीजों का सेवन, यानी कि काली मिर्च 3 से 4 काली मिर्च सुबह खाली पेट खानी है। इसके अंदर ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमें कैंसर जैसी बीमारी से बचा कर रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम है बॉडी के अंदर के फ्री रेडिकल्स को डैमेज करना। ये फ्री रेडिकल्स हमारे लिविंग सेल्स को डैमेज करते हैं और हमारी बॉडी में ट्यूमर पैदा करते हैं। तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स को खत्म करने के लिए आप काली मिर्च का सेवन सुबह खाली पेट कर सकते हैं। कफ से जुड़ी हुई सारी बीमारियों का इलाज अगर कोई करता है तो वो काली मिर्च है। कफ से जुड़ी हुई बीमारियां यानी कि नाक से जुड़ी हुई बीमारियां, रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियां, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, ये जितनी भी बीमारियां हैं, अस्थमा, ये भी बीमारी कफ में आती है। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं इनको खत्म करने के लिए काली मिर्च सबसे अच्छी है। काली मिर्च और गाय के घी का 1 चम्मच, थोड़ी सी काली मिर्च और गाय के घी का 1 चम्मच, दोनों को अच्छे से मिलाकर रात को सोने से पहले लीजिए।
इससे आपकी कफ से जुड़ी हुई सारी बीमारियां दूर होंगी, यानी कि अस्थमा की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आप पिछले 10 साल से इनहेलर का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप अस्थमा को खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा है गाय के घी का 1 चम्मच और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डालें। रात को सोने से पहले इसका सेवन करें। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में काली मिर्च सबसे अच्छी है। काली मिर्च को अगर आप सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और क्या आपको ये पता है कि ये जो आजकल के ये जो वायरस फैले हुए हैं, ये वायरस उन्हीं लोगों को ज्यादा इफेक्ट करते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है। तो आपको अपनी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए ताकि आप इन बीमारियों से लड़ सकें, आप ऐसे वायरस से लड़ सकें, जिसके लिए सबसे जरूरी है काली मिर्च का सेवन। अगर आप काली मिर्च का सेवन सुबह खाली पेट करेंगे, 3 से 4 काली मिर्च के दाने आपको खाने हैं। इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है और बीमारियों से लड़ने में इंसान को मदद मिलती है। इतना ही नहीं, अगर आप काली मिर्च और सेंधा नमक दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर अपने दांतों पर ब्रश करते हैं तो इससे आपके दांतों के दर्द की समस्या और दांतों के अंदर सेंसिटिविटी की समस्या दूर होती है। क्योंकि बहुत से लोगों के दांतों में दर्द रहता है और इस दर्द को खत्म करने के लिए या तो आप पेन किलर लेते होंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपके दांत को डेड कर देगा या फिर अपने दांत को निकाल भी सकता है। ये सारे केसेस गलत हैं। ना ही आपको दवाई लेनी है, ना ही आपको दांत को डेड करवाना है। सबसे अच्छा है आप सेंधा नमक और काली मिर्च का पाउडर दोनों को बराबर मात्रा में लें और उससे ब्रश करें। 2 से 3 बार अगर आप ब्रश करेंगे तो देखेंगे कि आपके दांतों का दर्द गायब हो जाएगा, दांतों के अंदर की सेंसिटिविटी गायब हो जाएगी। ये आयुर्वेद में सबसे बढ़िया नुस्खा है। इतना ही नहीं, काली मिर्च में आयरन भरपूर मात्रा में है और ये आयरन हमारी बॉडी में खून को बढ़ाता है। अगर शरीर में खून की कमी है तो इससे भी 20 से ज्यादा रोग आते हैं, जैसे कि सिर में दर्द रहना, बालों का झड़ना, शरीर में कमजोरी रहना, मेंटली वीक होना। ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ शरीर में खून की कमी से आती हैं। तो शरीर में खून की कमी का कारण है आयरन की कमी होना। इसका कारण है हमारा आयरन के बर्तनों का इस्तेमाल ना करना, हमारा आयरन युक्त आहार जैसे कि पालक वगैरह चीजों का ना खाना। तो आप क्या करें, काली मिर्च के 3 से 4 दाने सुबह खाली पेट खाएं। इससे आपकी आयरन की पूर्ति होगी और आपकी बॉडी में कभी भी खून की कमी नहीं होगी और आप 20 रोगों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना कि काली मिर्च के जरिए हम ढेरों वायरसेस से और ढेरों बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर दें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका ये शेयर किसी दूसरे इंसान की जिंदगी बचा सकता है और दूसरे इंसान को कई रोगों से मुक्त कर सकता है। आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल है, उसके ऊपर क्लिक करें और देन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।